नेक्स्ट हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 7 और इसमें हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है ए। हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, साथ एक सिस्टम दिया गया है, उस सिस्टम को हमने सॉल्व करना है। तो ये जो हमें सिस्टम दिया गया है, सॉरी जो ए दिया गया है, इसका इन्वर्स हम फाइंड कर सकते हैं रो ऑपरेशन से, कॉलम ऑपरेशन से, और उसके बाद इसको हम इस मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं। कोफैक्टर्स यूज करेंगे यहाँ पे, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो अभी इसमें हम क्या करते हैं, ये मेथड अपनाते हैं और इसके मुताबिक हम क्या करते हैं, फाइंड करते हैं ए इनवर्स। ये जो एडजॉइंट ऑफ ए यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर 2/2 हो तो वो तो आप जानते हैं कि जो मेन डायगोनल होते हैं उसकी एंट्रीज को आपस में चेंज करते हैं, और जो सेकंड होता है वो सेकेंडरी डायगोनल होता है, उसमें एलिमेंट्स के साइन हम चेंज करते हैं। इसमें थोड़ा सा चेंज होगा। कोफैक्टर्स जो होता है उसका हमारे पास फाइंड करने का तरीका ये होता है AIJ, ये जनरल फार्मूला है, -1 की पावर i प्लस जे साथ MIJ आ जाता है। तो ये इस तरह से हम कोफैक्टर्स जो है ना वो फाइंड करते हैं। अब कोफैक्टर्स ये कैसे है, मतलब हम लिख देते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, ये इक्वल होता है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इसका अगर हम ट्रांसपोज ले लें तो ये एडजॉइंट बन जाता है। अब डिटर्मिनेंट आप पहले भी ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसने कहा कि इनवर्स फाइंड करें तो इसका मतलब एग्जिस्ट करता होगा, तो हम वैसे तो डिटर्मिनेंट ओपन करना जानते हैं, एक्सपेंशन के जरिए से एक्सपेंड कर दें R1 को या R2 को, लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ आपको कोफैक्टर्स के जरिए से भी डिटर्मिनेंट का बताया जाए कि वो हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो वही हम पहले कोफैक्टर्स फाइंड करते हैं, जिसमें हमारे पास A11 जो कि -1 की पावर 1 प्लस 1 और साथ आपका आ जाएगा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, ये फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम है, तो ये आ जाएगा -1 2 3 -3। इस तरह से A12 जो होगा वो -1 की पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा, जो कि IJ की जगह पे आ रहा है, यहाँ पे 1 प्लस 2 हो जाएगा और M12 हो जाएगा। M12 का मतलब है माइनर, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो आ गया 4 2 7 -3 7 -3। इस तरह से A13 जो होगा वो -1 की पावर 1 प्लस 3 होगा, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ दें तो 4 -1 7 और 3 आ जाएगा। इनको सॉल्व अगर कर लें तो -1 की पावर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई कर दें तो ये 3 आ जाएगा, -6 आ जाएगा, तो ये -3 आ जाएगा। इस तरह से -1 की पावर 3 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा -12 -14, और ये बन जाएगा -26 +26 हो जाएगा। फिर आपके बाद -1 की पावर 4, ये +1 हो जाएगा, ये 4 3 12 +7 हो जाएगा, क्योंकि माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे, माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 19 आ गया। इस तरह से अब हम फाइंड करते हैं जी A21 जब किया तो -1 की पावर 2 + 1 और साथ आ जाएगा सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें तो आ जाएगा 2 1 3 -3। तो ये -1 की पावर 3 हो जाएगा, माइनस रह जाएगा, और ये बन जाएगा -6 -3, ये +9 हो जाएगा हमारे पास। ये 2 3 6 माइनस का और माइनस अपनी तरफ से लगाएंगे तो ये +9 हो जाएगा। अब आपने फाइंड करना है जी A32। तो A32 जब हम फाइंड करेंगे, क्या करना है, A21 के बाद A22 आना था, -1 की पावर 2 + 2, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम छोड़ दें तो ये 3 1 7 -3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करें तो -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास -9 -7, तो ये बन जाएगा -16।
इस तरह से फिर हमारे पास A23 होगा, वो -1 की पावर 2 + 3 होगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, 3 2 7 3 3 2 7 3, तो ये -1 की पावर 5 बनेगा, तो बाहर तो माइनस आ जाएगा, ये 3 3 9 हो गया, -14 हो गया, -5 तो ये +5 हो गया। इस तरह से A31 जो होगा -1 की पावर 3 + 1 होगा। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दें, 2 1 -1 2 2 1 -1 2, -1 की पावर 4 + 1 हो जाएगा, ये 2 2 4 + 1, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। फिर A32 -1 की पावर 3 + 2 होगा। थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दें, 3 1 4 2 1 4 2, तो ये बन जाएगा -1 की पावर 5 तो माइनस रह जाएगा, 3 2 6 -4, तो ये बन जाएगा -2। इस तरह से A33 जो होगा -1 की पावर 3 + 3 होगा। थर्ड रो थर्ड कॉलम छोड़ दें, 3 2 4 -1 3 2 4 -1, -1 की पावर 6 + 1 हो जाएगी, ये बन जाएगा -3 -8, तो ये आपके पास -3 -8 तो -11 बन जाएगा। तो ये आपके क्या बन जाएंगे जी, कोफैक्टर्स बन जाएंगे। अब इन कोफैक्टर्स को आपने पुट कर देना है किस में, हमारे पास जो कोफैक्टर्स होंगे वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। जब हम ये पुट कर लेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एडजॉइंट बन जाएगा आफ्टर ट्रांसपोज। तो ये वैल्यूज हम यहाँ पुट करते, मेरे पास स्पेस कम है तो मैं यही इसमें पुट कर रहा हूँ। तो A11 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है -3, A12 की वैल्यू है 26 और A13 की वैल्यू है 19, ये 19 हो गया। फिर A21 जो है वो है 9, A22 हमारे पास कितना है जी -16, A23 क्या है हमारे पास 5, A31 क्या है 5, फिर A32 क्या है -2, फिर A33 क्या है -11। तो ये आपका एडजॉइंट ऑफ A होगा। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये वैल्यूज मैंने पुट कर दी। अब मैं इसका क्या लेता हूं, ट्रांसपोज लेता हूं। मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, ये बन जाएगा -3 26 19, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 9 -16 5, ये है 5 -2 -11, तो ये आपका ट्रांसपोज बन गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये एडजॉइंट ऑफ A हो गया। अब जब एडजॉइंट आपने फाइंड कर लिया तो ये यहाँ पुट कर देंगे, लेकिन अभी ये डिटर्मिनेंट क्यों के फाइंड नहीं किया, वो आप पहले मैंने आपको बताया था कि एक्सपेंशन के जरिए से कर सकते हो, मैं कोफैक्टर के जरिए से कर रहा हूँ। तो जो A का डिटर्मिनेंट होगा उसे मैं रो के लिहाज से A11 कैपिटल A11, A12 कैपिटल A12, A13 कैपिटल A13, तो स्मॉल A11 की वैल्यू जो है वो ये वाली होगी, ये हो जाएगा 3, कैपिटल A11 ये हो जाएगा, ये है -3, फिर प्लस A12 क्या है 2, कैपिटल A12 क्या है 26, और A13 जो है वो हमारे पास कितना है A13 1, A13 कैपिटल जो है वो कितना है 19। इसको सिंप्लीफाई कर लें, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 62, ये आपका बन गया है जी A डिटर्मिनेंट। अब इसको आपने पुट कर देना इक्वेशन 1 में, तो आपके पास जो पहला इसका क्वेश्चन था कि A इनवर्स फाइंड करो, तो आप A इनवर्स फाइंड कर चुके होंगे। तो फ्रॉम 1 में जब हमने पुट किया तो ये बन गया A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A -3 9 5 26 -16 -2 फिर 19 फिर 5 फिर -11 और इसके साथ नीचे 62 आ जाएगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक भी काफ़ी है। बहरहाल अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें
तो ये बन जाएगा -3/62, 9/62, 5/62, ये 26 बाई, तो ये बन जाएगा 13/31, ये बन जाएगा -8/31, ये बन जाएगा -1/31, फिर 19/62, फिर 5/62, -11/62, तो ये आपका A इनवर्स आ जाएगा। इसको मैं वेरीफाई कर लूँ कि हमारा आंसर क्या ठीक आया है। तो -3/62, 9/62, 5/62, 13 -8 -1 19, तो ये हमारा आंसर आ गया जी। A इनवर्स यानी फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड हमारे पास है, उसको हमने सॉल्व करना है। इस सिस्टम को हम गॉस एलिमिनेशन मेथड के ज़रिए से सॉल्व कर लेते हैं। देखें, जो सेकंड पार्ट है वो एक सिस्टम दिया गया है। इस सिस्टम को हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। इस सिस्टम का हम क्या करते हैं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। ये जो दिया गया है, अगर मैं इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखूं तो ए बी लिख दिया, तो यहाँ पे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में क्या बन जाएगा, 3 4 7, 3 4 7, यहाँ पे आ जाएगा 14, फिर आ जाएगा 2 -1 3, 2 -1 3, और यहाँ पे आ जाएगा 4, फिर होगा 1 2 -3, 1 2 -3, और राइट साइड पे है 0। तो ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब आप इसकी एचनल फॉर्म बना लें और बैक सब्स्टिट्यूशन के जरिए से हम इसको सॉल्व कर लें। क्योंकि सॉल्व करना है तो सॉल्व आप रिड्यूस्ड एचनल फॉर्म से भी कर सकते हैं, यानी गॉस जॉर्डन मेथड से भी और गॉस एलिमिनेशन मेथड से भी। तो हम एलिमिनेशन मेथड जो है वो कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको इसकी एचनल फॉर्म जो है वो करनी पड़ेगी। तो उसके लिए R1 में से R2 को माइनस कर दें, क्योंकि लीडिंग एंट्री हमें क्या चाहिए, 1 चाहिए। तो R1 हमारे पास जो है वो है 3 4 7 14, इसमें से आप माइनस कर दो R2 को 2, ये +1 हो जाएगा, ये 3 है और ये 4 है। इस तरह से ये 1, ये 5, ये 4 और ये 10 बन गया। तो 1 5 4 और यहाँ पे कितना आ गया, 10 आ गया। बाकी रोज वैसे लिखी जाएगी, 3 4 1 2 -3 और ये 0। अब आपने 1 बना लिया, इसके नीचे आपने क्या करना होगा, 0 करना होगा। तो ये 0 हम करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, देखें, हम करते हैं R2 -2 R1, तो यहाँ 0 हो जाएगा। फिर इसी तरह से आपने R3 -R1 कर देना है, तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो R2 है 2 -1 3 4, इसमें से माइनस कर दें 2R1, ये 2 बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये 10 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, ये 20 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा -11, ये बन जाएगा -5 और ये बन जाएगा -16। इस तरह से हमारे पास 1 5 4, यहाँ पे आ गया 10, ये आ जाएगा 0 -11 -5 और यहाँ पे आ गया -16। इस तरह से R3 में से R1 को माइनस कर दें। 1 -1 से ये 0 हो जाएगा, 2 -5 से -3 हो जाएगा, -3 -4 से -7 हो जाएगा, 0 -10 से ये -10 हो जाएगा। अब देखिए ये -11 बन गया, इसकी लीडिंग एंट्री जो है, लीडिंग एंट्री को 1 करना है, 1 के लिए इसको -11 पे डिवाइड कर दें। तो हम क्या करते हैं, R3 -R1 हम यहाँ लिख देते हैं, R3 -R1। तो यहाँ पे हमारे पास हम करते हैं इसको रॉ ऑपरेशन यूज करते हैं। रॉ ऑपरेशन के साथ साथ अगर आप ये लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है कि -1/11 R2, ये बन जाएगा 1 5 4 और 10, -1/11 से मल्टीप्लाई करने से ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा,
ये बन जाएगा 5/11, ये बन जाएगा 16/11, पॉजिटिव हो जाएगा माइनस की वजह से। फिर 0 और उसके बाद हमारे पास क्या है 0 -11 सॉरी 0 -3 -7 और ये -10। अब इस 1 के नीचे जो है ये हम 0 कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम करेंगे R3 + 3R2। R3 हमारे पास है 0 -3 -7 -10, इसमें ऐड कर दें। R2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें। 3 से मल्टीप्लाई करने से ये 0 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा, ये बन जाएगा 15/11 और ये 3 से मल्टीप्लाई होने के बाद 48/11 हो जाएगा। ये 0 ये बन जाएगा -77 और +15/11, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 -62। इस तरह से इसका जो एलसीएम है वो 11 आ गया, तो ये बन जाएगा -110 + 48, तो ये बन जाएगा 2 और ये बन जाएगा 6, तो ये -62/11 बन जाएगा। ये वैल्यूज हम पुट कर देते हैं 1 5 4 और ये 10, फिर 0 1 5/11 16/11, फिर बन गया हमारे पास 0 0 0 0, ये बन गया था -62 -62/11 और यहाँ पे आ जाएगा -62/11। तो ये आपकी एचलन फॉर्म बन चुकी है। अब आप यहाँ से इक्वेशंस बनाएंगे और बैक सब्स्टिट्यूशन के जरिए से वेरिएबल्स की वैल्यूज जो हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे ये जो इक्वेशंस बनेगी ये बन जाएगा हमारे पास x + 5y और +4z = 10। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन 1। ये बन जाएगा y + 5/11 z = 16/11, ये इक्वेशन 2 हो गई। ये बन गया -62/11 = z = -62/11। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से z की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 62/11 से कैंसिल हो जाएगा। ये z की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें फ्रॉम 1, तो y + 5/11, बल्कि उधर ही ले जाता हूँ डायरेक्टली, 16/11 माइनस ये 5/11 और z की वैल्यू हमने 1 पुट कर दी, तो ये हो जाएगा y = 16 - 5/11 11/11, तो ये आंसर 1 हो जाएगा। इस तरह से y हमारे पास क्या आ गया है 1 आ गया। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, z को फाइंड करना है। तो ये हमारा रह गया है फ्रॉम 1, इक्वेशन 1 में ये वैल्यूज आपने पुट कर देनी है फ्रॉम 1। यहाँ पे x वैसे रह गया, इधर आ गया -10 -5 और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है जी 1 और प्लस की बजाय 4, z की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये आपके पास बन जाएगा x = 10 - 9 और x की वैल्यू आ गई 1। इस तरह से x y z, इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन आ गया है वो बन गया है 1 1 1 और यहाँ तक आपका ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया।